भागवत भगवतीरुत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवतीर्नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। इस्कॉन द्वारका की ओर से शिक्षा क्लासेस में। तो इस सत्र में हम चर्चा करेंगे भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या हम कर चुके हैं 36 तक। तो 37 से शुरू करते हैं। तो 1 3 37। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् अवेति जन्तुः कुमनीष ऊतिः। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वन्तो नटचर्यामिवाज्ञः। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः अवेति जन्तुः कुमनीष ऊतिः। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वन्तो नटचर्यामिवाज्ञः। तो उसका अनुवाद इस प्रकार से है। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो नाटक में नट जैसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य अपने चिंतन या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है एक मिनट। तो यहाँ पे जो है सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं
कि वही भगवान जो है इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, और उन्हीं के जन्म और दिव्य कर्मों का वर्णन यहाँ पे हुआ है, जो कि वेद के लिए भी गोपनीय है। उन भगवान के अवतारों का वर्णन यहाँ हुआ। तो आगे कह रहे हैं अब कि उनकी लीलाओं को कोई तर्क से नहीं समझ सकता। न चा अस्य कश्चिन निपुणेन धातु अवेति जंतु। निपुणेन का मतलब है कोई अपनी निपुणता से तर्क के द्वारा भगवान की लीलाओं को समझना चाहे तो वो नहीं समझ सकता। कु मनीषः, ऊति ही, ऊति का मतलब है भगवान की दिव्य लीलाएं। अस्य भगवतस्य, इस भगवान की जिनका वर्णन यहाँ हुआ है, कोई भी धातु यानी परमात्मा की विधाता की इन लीलाओं को अवेति, कु मनुष्य, जिसकी बुद्धि, मतलब कु है, मतलब कु मनुष्य का मतलब मूर्ख व्यक्ति, कोई सोचे कि वो तर्क आदि के द्वारा भगवान की लीलाओं को समझ सकता है, नहीं समझ सकता। जब वो अपने नामों को, रूपों को ग्रहण करते हैं, नामानि रूपाणि संतन्वन्तु, विस्तार जब करते हैं, तो वो जो लीलाएं करते हैं, जो रूप ग्रहण करते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, ये उन सब के नाम होते हैं और वैसे ही रूप होते हैं। तो न उनके रूपों को, न उनके नामों को जो जब विस्तार करते हैं, तो उसमें जो ऊती, जो उनकी लीलाएं होती हैं, वो ऐसी दिव्या अति दिव्य धरातल पे होती हैं कि कोई भी बिना भक्ति के, बिना उनकी शरणागति के, या बिना भक्तों की संगति से उनको नहीं समझ सकता। तर्क से भगवान को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भगवान तर्क के विषय नहीं है। इसलिए शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि भगवान जो है, भगवान का ज्ञान तर्क से होता है। कई बार लोग तर्क करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो तर्क से जो ज्ञान स्थापित होगा, मान लो कोई सिद्धांत स्थापित हो भी जाए, तो जो व्यक्ति अपने कुशल तर्कों से किसी बात को स्थापित करेगा, कल को उससे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आया, उसने अपने तर्क दिए, तो वो अपने तर्कों से पहले के मत का खंडन करके नए मत को स्थापित कर देगा। तो तर्क की कोई सत्ता नहीं है, यानी तर्क का कोई आधार नहीं है। इसलिए तर्क के द्वारा भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता, शुष्क तर्क के द्वारा। तर्क जो है, एक होता है जो वेद सम्मत होता है, शास्त्र सम्मत होता है, उसको युक्ति कहते हैं। और एक बिना वेद, बिना शास्त्र सम्मत, खाली नीरस शुष्क तर्क होता है। तो उसके द्वारा कोई सोचे कि वो भगवान के तत्व को जान जाए, तो वेदांत सूत्र में वेद व्यास ने एक सूत्र बना दिया, तर्का प्रतिष्ठाना। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई आधार नहीं है। इसलिए तर्क के द्वारा भगवान का ज्ञान नहीं होता। वरना फिर होता कि तर्क एक गम्य है, भगवान तर्क के द्वारा जाने जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान शास्त्र के द्वारा जाने जा सकते हैं, शास्त्र एक गम्य है। तो इसलिए कोई जो है सोचे निपुणता से, यानी अपनी एक्सपर्टीज से, अपने तर्क से, अपनी युक्ति से भगवान को जान लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मनोवचो भी, न अपने मन के द्वारा जान सकता है, न वचनों के द्वारा जान सकता है। जब भगवान अपने नामों का और अपने रूपों का विस्तार करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, संतन्वंतो, संतन्वंतो का मतलब विस्तार करते हैं। और इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं, नटचर्याम विवाज्ञा। जैसे अज्ञानी व्यक्ति, जो कोई नट होता है, कोई जादूगर होता है, तो उस जादूगर की लीलाओं को नहीं समझ सकता, उसके कार्यों को नहीं समझ सकता। जैसे कोई नट, कोई जादू दिखाने वाला अपनी जो ट्रिक्स दिखाता है, अपना जादू दिखाता है,
तो जो सामान्य लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं, वो नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही भगवान जो अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं उनको सामान्य लोग नहीं समझ सकते। वो खाली तर्क वितर्क करते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, पर वो समझ नहीं सकते। समझ कौन सकता है, इसको अगले श्लोक में बता रहे हैं 38 में। पर यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नट की चर्या, नटचर्या यानी अभिनेता जब रंगमंच पे अभिनय करता है, एक मदारी जब जादू दिखाता है या एक जादूगर एक जादू दिखाता है, तो उसकी जादू को कोई नहीं समझता, सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके साथ रहने वाला है, उसका सेवक है, मतलब उसके साथ उस ग्रुप में है, तो वो उसको सारी ट्रिक्स पता होती है कि क्या ट्रिक्स करना है, क्या करना है। ऐसे ही भगवान की लीलाओं को उनके भक्त, उनके सेवक जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकते। तो संसार में भी जैसे एक जो है, ऐसे ही वर्णन आता है, एक प्रसंग आता है कि एक बार जो है एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो जो है एक जादू दिखाता है राजा के महल में जाकर। तो राजा उसकी जादू को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा अद्भुत उसने जादू दिखाया कि राजा इतना प्रभावित हो जाता है उससे कि वो अपने गले का हार उतार के उस जादूगर को दे देता है राजा। ये आगरा की बात है। तो जो हैं उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं, और उसकी एक पत्नी भी होती है। तो वो, अब जो राजा ने उसको हार दिया, वो अपने एक बेटे को दे देता है। और जो दूसरा बेटा है वो जिद करता है कि मुझे वो हार चाहिए, मुझे वो हार चाहिए। तो दोनों में लड़ाई होने लगती है। और दोनों जो है उस समय करतब दिखा रहे थे, तो दोनों के पास खंजर था यानी चाकू था। तो दोनों भाई जो हैं हार के चक्कर में वहीं उस सभा में एक दूसरे को चाकू मार के मर जाते हैं। और ये दृश्य देखकर जो उनकी माँ होती है यानी उस जादूगर की बीवी, वो भी जो है अपने आप को चाकू मार देती है और वो भी मर जाती है। और ये देखकर वो जादूगर भी बहुत दुखी हो जाता है, और वो भी जो है वही खंजर उठाता है और वो अपने पेट में मार देता है, और वो भी मर जाता है। अब राजा की सभा में ये सारा दृश्य हुआ, राजा भी बड़े दुखी हो गया कि ये सब क्या हो गया। तो राजा कहता है कि अच्छा इनका अंतिम संस्कार किया जाए, इनका साथ जो करना है, मतलब जो से वो क्रिया उनकी करते हैं। तो राजा बड़ा दुखी रहता है कि मैंने हार दिया, मेरी सभा में ये सब कार्य हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। और ऐसे ऐसे उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब राजा करवा देता है। बाद में जो है राजा के पास कुछ दिनों के बाद एक और पत्र आता है, एक पत्र आता है राजा के पास। उस पत्र में लिखा होता है कि महाराज, हमने आपको एक जादू दिखाया था, तो उससे आपने प्रसन्न होकर हमें अपने गले का हार दिया। पर हमने एक जादू और दिखाया था आपको, उसके आपने इनाम नहीं दिया, उसके बदले कुछ नहीं दिया। तो यानी कि वो जो सब मरे, उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो भी उनका एक जादू था, जिसको कोई नहीं समझ पाया, ना राजा समझ पाया, ना देखने वाले कोई नहीं समझ पाया। तो ऐसे भगवान दिव्याति दिव्य हैं, सर्व आश्चर्य हैं, सर्व आश्रय है, सर्वातीत है, सर्वाचिंत्य है। तो उनके तत्व को कोई कैसे समझ पाएगा। वो जब आते हैं संसार में, लीलाएं करते हैं, तरह तरह के अद्भुत कार्य करते हैं, तो कोई भी उनको तर्क से, युक्ति से, सूखे शुष्क तर्क के द्वारा नहीं समझ सकता। तर्क चल सकता है जो वेद शास्त्र सम्मत हो, है ना, कोई वेद के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से जानने की इच्छा करे, तर्क करे, वो चीज ठीक है। पर कोई बिना शास्त्रों के आधार के और केवल अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करे तो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता। जैसे कोई जादू करके जादू को नहीं समझ सकता। नटचर्याम विवाज्ञा, तो कौन समझ सकता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं अगले श्लोक में।
स वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर सरथांग पाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोज गंधम। स वेद, वह जान सकता है। क्या जान सकता है? स यानी वह व्यक्ति जान सकता है। धातु, विधाता की, पदविम परस्य, उनके जो परम पद है, उनकी जो लीलाएं हैं, दुरंत वीर्यस्य, जिनका वीर्य, जिनका पराक्रम अनंत है, और रथांग पाणी, जो अपने हाथों में चक्र धारण करते हैं या रथ का पहिया धारण करते हैं, रथांग पाणी। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को, उनके कार्यों को वो जान सकता है, यो जो व्यक्ति अमायया, बिना कपट के, संततया, निरंतर, अनुवृत्त्या, अनुकूल भाव से, भजे, तो उनका भजन करेगा। तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरण कमलों की गंध का आस्वादन करेगा, उनका भजन करेगा। कहने का मतलब है, भजेत शब्द है, भज धातु में इत प्रत्यय से ये भजेत शब्द बना हुआ है ना। यानी ये विधि लिंग है कि भजन करना ही होगा, वरना प्रत्यय दोष हो जाएगा। तो जो है बिना कपट के, यानी बिना कामना के, कपट यानी कपट का मतलब है माया के बिना, इसलिए यहाँ अमाया शब्द है। और बिना कपट के, और कपट क्या है भजन में? जो भजन के अलावा कामनाएं हैं वो सब कपट है। तो बिना कामना के और हमेशा, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा ना कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो उसी को यहाँ कह रहे हैं अमाया। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन, जो वहाँ अनुकूल्येन शब्द है उसका यहाँ पे अनुवृत्त्या, यानी अनुवृत्त्या का मतलब अनुकूल्य भाव से, भगवान के अनुकूल भाव से, भगवान के विरोधी भाव से नहीं। और संततया, हमेशा, निरंतर, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए, यानी ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम भी हो गया अमायया से, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये भी हो गया संततया से। और आनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम, ये भी हो गया अनुवृत्त्या से, है ना। या और भजेत शब्द भी आ गया अनुशीलनम। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ऐसी उत्तम भक्ति से कोई जो है भगवान को जान सकता है। तो जो रूप गोस्वामी ने वो श्लोक लिखा है, वो भागवत के इन्हीं श्लोकों के आधार पर वो श्लोक बनाया है रूप गोस्वामी ने। इसलिए भागवत के श्लोक तो बड़े गोपनीय हैं, इनको कोई नहीं समझ सकता। पर हमारे आचार्य इतने दयालु हैं कि उन्होंने उनको सरल भाषा में समझा दिया, वरना ये भागवत के श्लोक समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वही भगवान जो परमात्मा है, जिनका वीर्य पराक्रम अनंत है, जिसको कोई नहीं, जो है मतलब जिनको वीर्य का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जो अपने हाथ में रथांग पाणे, ऐसे भगवान की जो पदवी परस्य, यानी जो उनका दिव्य स्वरूप है, उनकी लीलाएं हैं, उनका चरित्र है, उनका तत्व है, वही जान सकता है। स वेद यो भजेत, जो भजन करेगा। इसलिए यो भजेत स वेद, जो भजेगा वही जानेगा। और भजन कैसे करना होगा? तो बिना कपट के, हमेशा, और अनुकूल भाव से, जैसे भागवत में कहा गया ना पहले ही, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु किया प्रतिहता यया आत्मासु प्रसिद्ध्यति। तो वहां पे भी अहेतु की कहा, और यहाँ पे भी अमायया कहा, और वहां पे भी अप्रतिहता कहा, यहाँ पे भी संततया कहा, है ना। इस प्रकार से यहाँ एक पद और दे रहे हैं, अनुवृत्त्या, यानी अनुकूल भाव से वो भक्ति करनी चाहिए। तो उनकी शक्ति पराक्रम अनंत है, चक्रपाणी भगवान की, जिनके हाथों में रथांग है, रथ का अंग है, रथ का अंग का मतलब रथ का पहिया।
तो इसको सुदर्शन भी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने एक समय रथ का पहिया भी धारण किया था, और वो उनके हाथों में जाकर चक्र बन गया था। तो जिनके हाथों में जो है चक्र है, उन भगवान चक्रपाणी, वे सारे जगत के निर्माता हैं, यानी धातु का मतलब विधात, सारे जगत को बनाने वाले हैं। और उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप, उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जानता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, यानी उनका जो है भजन करता है। आगे तो अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। अथेय धन्या भगवन्तमित्थम् यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्र। अथेय धन्या, हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग इस संसार में बड़े सौभाग्यशाली हो, बहुत धन्य हो। अथा इह, इह का मतलब है इस संसार में, ऐसे संसार में उत्पन्न होकर भी जहाँ इतनी विघ्न, इतनी बाधाएं हैं, इतना विचलन है, ऐसे संसार में भी आप लोगों का जीवन धन्य है। भगवंतम, धन्य, इत्थम, इत्थम यानी ऐसे संसार में जहाँ तरह तरह के विघ्न हैं, जहाँ बाधाएं हैं, जहाँ क्लेश हैं, जहाँ दुख हैं, जहाँ राग द्वेष है, ऐसे संसार में आप जन्म लेकर भी आप वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हो, हे शौनक आदि ऋषियों। और आप धन्य हो। क्यों भाई, ये ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं? यद वासुदेवी, भगवान श्री कृष्ण में जो वासुदेव हैं, अखिल लोकनाथे, समस्त लोगों के एकमात्र ईश्वर हैं, उन श्री कृष्ण में सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब उनमें, भगवान वासुदेव में, समस्त लोगों के एकमात्र परमेश्वर में, सर्व आत्मकम, जो सबकी आत्मा है उनमें, कुर्वन्ति आत्म भावम, आप उनको अपना मानते हो। यानी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में जो समस्त लोगों के ईश्वर हैं, उनमें आप आत्म भाव करते हो, यानी उनको अपना मानते हो। तो वास्तव में आप लोग धन्य हैं, जो ऐसे विघ्न बाधाओं वाले संसार में उत्पन्न होकर भी, ऐसे कलयुग में आकर भी जो भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते हो, उनको अपना सब कुछ मानते हो। तो ऐसे भाव से आपको मैं वचन देता हूं, न यत्र भूय परिवर्त उग्र, आपको दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना होगा। आप इस संसार से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप श्री कृष्ण को अपना मानते हो। सर्वात्मकम आत्म भावम, सर्वात्मा में आप आत्म भाव करते हो, यानी अपनी मनोवृत्ति करते हो, अपना मन उनमें लगाते हो। यानी सरल शब्दों में आप संसार को नहीं, केवल भगवान को ही अपना मानते हो। और इससे क्या होगा? न यत्र भूया, यानी दोबारा से परिवर्त, आप संसार में नहीं आओगे। उग्र, इस उग्र संसार में, यानी आपको दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, आप फिर माँ के घर में नहीं जाओगे। आप वास्तव में धन्य हो। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा मनुष्य सफल तथा पूर्णतः विज्ञ हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति की से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सकती है। ये प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप दोबारा संसार में नहीं आओगे। न यत्र भूय परिवर्त उग्र, दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाओगे, क्योंकि आप भगवान को अपना मान लो। हम इस संसार में सब लोगों को अपना मानते हैं, भगवान को छोड़ करके। ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है। पर जो वास्तव में हमारे अपने हैं, जो सब कुछ है, उनको हम वास्तव में कुछ भी नहीं मानते। तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना मानो, वही सच्चे हमारे सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। और जब ऐसा भाव होगा,
कुर्वन्ति, ऐसा भाव जब वो करोगे, सर्वात्मकम आत्म भावम, उनमें आत्म भाव करोगे सर्वात्मा में, तो उससे क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? न यत्र भूय परिवर्त उग्र, ऐसे उग्र संसार में जहाँ बहुत दुख है, बारंबार कष्ट है, दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा। न भूय परिवर्त। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी शौनक का दृश्यों से कह रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं, मान लो शौनक जी कहें बहुत सुंदर आप सुना रहे हो, ये कौन सा ग्रंथ है? हे सूत गोस्वामी, आप बड़ा दिव्य प्रवचन कर रहे हो, ये क्या है जो हमें सुना रहे हो? तो अब सूत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इदम भागवतम नाम, ये दिव्य प्रवचन, ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। और पुराणम, ये पुराण है, पर ब्रह्म संहितम, ये वेद तुल्य है। ये पुराण होकर भी वेद के समान है। ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम का मतलब है वेद के समान, अथवा वेद से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें क्या है? उत्तम श्लोक चरितम, इसमें उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, उनकी लीलाएं हैं, उनके अवतारों का चरित्र है। और इसकी रचना किसने की? चकार भगवान ऋषि। और भगवान ऋषि जो हमारे जो हैं वेद व्यास हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। चकार भगवान ऋषि, वेद व्यास ने अपनी परिपक्व अवस्था में इस भागवतम पुराण की जो है रचना की है। और भागवत की विशेषता क्या है? निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनमयत्, ये जो है समस्त लोकों का कल्याण करने वाला है। निःश्रेयसाय लोकस्य, और ये धन्याति धन्य पुराण है। और स्वस्ति अयनम, ये परम कल्याण करने वाला और महत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भगवान वेद व्यास ने या वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया, और इन्होंने उसे श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण बनाया। निःश्रेयसाय लोकस्य, लोकों के निःश्रेय के लिए, उनकी आध्यात्मिक समृद्धि के लिए। और धन्यम स्वस्ति अयनम, परम कल्याणकारी, श्लाघनीय, महत सबसे श्रेष्ठ पुराण की रचना की। और रचना करके क्या किया? तद इदम ग्राह्य मास सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। तद इदम ग्राह्यामास, और इसकी रचना की, और फिर इसको ग्रहण कराया। किससे ग्रहण कराया? सुतम आत्मवताम वरम, अपने पुत्र को ये भागवत पुराण दिया, जो कि आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। वेद व्यास के बहुत सारे शिष्य थे, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, है ना, कई श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि उनके जो है शिष्य थे। पर सारे शिष्यों का त्याग करके उन्होंने सारे शिष्यों को अलग अलग चीजें दी। तत्र ऋग्वेद धरो पैल, सामगो जैमनी कवि, वैशंपायन उत एक वेकत यजुषाम, है ना, उन्होंने ऋग्वेद का आचार्य पैल मुनि को बना दिया, और सामवेद का आचार्य जैमिनी मुनि को बना दिया, और वैशंपायन को यजुर्वेद का आचार्य बना दिया, और सुमंतु धारणु मुनि, सुमंतु ऋषि को अथर्ववेद का आचार्य बना दिया, और सूत गोस्वामी को सारे इतिहास और पुराणों का आचार्य बना दिया। और इन सब के अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। पर उन्होंने भागवत का आचार्य इनमें से किसी को नहीं बनाया। हित्वा स्वशिष्यान पैल आदीन, वेद व्यास ने अपने शिष्य पैल आदि, जैमिनी आदि का त्याग करके, वैशंपायन आदि का त्याग करके,
श्रीमद् भागवत की रचना की, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो परिपूर्णतम ग्रंथ है, इसको किसको सुनाया? अपने पुत्र को सुनाया। क्या ये कोई पक्षपात किया? अपने पुत्रों को सुनाया और उन ऋषि मुनियों को नहीं सुनाया? नहीं नहीं, कह रहे हैं आत्मवताम वरम, वो पुत्र भी कोई साधारण पुत्र नहीं था, वो आत्मवेताओं में सबसे श्रेष्ठ था। जितने ऋषि मुनि हैं उन सब में श्रेष्ठ था। वो तो ऋषि मुनियों का भी गुरु था। और ये हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि सुखदेव जी की जो है, उनका ऐश्वर्य, उनका जो है परमार्थिकता में उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। एवं उनकी दृष्टि भी बहुत ऊंची बताई गई है भागवत में। वो बिल्कुल निर्दोष दृष्टि वाले थे। वेद व्यास से ज्यादा अधिकार बताया गया है सुखदेव जी का। और भागवतम में या स्कंद पुराण में तो कई जगह लिखा है नंद नंदन असो, ये स्वयं नंद नंदन ही हैं श्री सुखदेव जी। और राधा रानी के दिव्य पार्षद हैं। राधा रानी ने इनको भागवतम सुनाया और राधा रानी से ये सीख करके यहाँ पे ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं और हम सब लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। इसलिए भागवतम व्यास का ग्रंथ नहीं है, भागवतम सुखदेव जी का ग्रंथ है। और ये सारे शिष्यों का त्याग करके उन्होंने सुखदेव जी को ये ग्रंथ जो है सुनाया, उस उनको ग्रहण कराया और सुखदेव जी ने उस ग्रंथ को परीक्षित महाराज को सुनाया। और ये ग्रंथ कैसा है? सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, समस्त वेदों और इतिहासों का इसमें सार निचोड़ निचोड़ तत्वों को उद्धृत किया गया है। यानी पहले कहा वेद के समान है, अब यहाँ वेद का भी सार कह रहे हैं, इवन इतिहासों का भी सार है और पुराणों का भी सार है। यानी इससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम वेदों से भी श्रेष्ठ है, इतिहास महाभारत और रामायण से भी श्रेष्ठ है, और जितने मत्स्य आदि पुराण हैं 17 पुराण, उन सब से ये श्रेष्ठ है। भागवतम जैसा कोई ग्रंथ न कभी था न कभी होगा, है ना। इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। कई बार कुछ भक्त लोग बड़ी बेकार तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये भागवतम जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन है और चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ कहते हैं पीएचडी है। ऐसा नहीं है, भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और जो चैतन्य चरितामृत या हमारे आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु आदि, वो सब जो है भागवतम की टीका है जो हमारे आचार्यों ने लिखी हैं। उनको स्वतंत्र ग्रंथ मानोगे तो फिर वो भागवतम से सब नीचे हो जाएंगे, चाहे वो चैतन्य चरितामृत हो, चाहे वो भक्ति रसाम सिंधु हो, चाहे किसी भी आचार्य का कितना श्रेष्ठ ग्रंथ क्यों न हो, वो सब भागवतम से नीचे है। भागवतम ही एकमात्र सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें किसी वैष्णव को कोई संदेह कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे ये बात किसी ने भी कही हो। ये बात ग्राह्य नहीं है कि भागवतम से ऊपर कोई ग्रंथ हो सकता है। और हमारे किसी आचार्य ने, किसी गोस्वामी ने ऐसी बात कभी नहीं कही। तो आगे, तो ये जो उन्होंने अपने पुत्र को उसको ग्रहण कराया। स तो संश्राव्यामास महाराजं परीक्षितं, प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिभिः। स तु, वही सुखदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी के पुत्र ने, जो कि आत्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, संश्राव्यामास, उन्होंने सुनाया। सुखदेव जी ने भागवतम सुना नहीं, उन्होंने वेद व्यास से भागवत का अध्ययन किया, पर उन्होंने परीक्षित को सुनाया। स तू संश्राव्यामास, श्रवण कराया। किसको श्रवण कराया? महाराजम परीक्षितम, परीक्षित भी वैसे ही महान राजा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको सुनाया। और कब सुनाया? प्रायोपविष्टम गंगायाम, जब वो सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर बैठे थे। परितम परम ऋषि भी, ऋषियों के साथ घिरे हुए थे। उस समय बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि वहां थे, व्यास, नारद, धौम्य आदि, और बड़े बड़े परशुराम आदि ऐसे ऋषि वहां पे थे। उनसे घेर कर बैठे हुए थे वहां पे। तो उसी सभा में सुखदेव जी आए और उन्हें ऊंचे आसन पे बैठाया गया।
और तब सुखदेव जी जो है महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर ये श्रीमद् भागवतम जो है सुनाते हैं। प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परम ऋषि भी। अब इस भागवतम की और विशेषता बता रहे हैं। एक प्रश्न और किया था, छठा प्रश्न, जिसका उत्तर अभी नहीं मिला, कि जब कृष्ण अपने धाम में चले गए, कृष्ण जब भगवान चले गए तो उन्होंने प्रश्न किया था कि धर्म ने किसकी शरण ली। एक प्रश्न ये भी था जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था, और ये प्रश्न उन्होंने पहले अध्याय में ही किया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म तम शरणम गता। ब्रूहि बताइए, योगेश्वरे कृष्ण, जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि, जो ब्राह्मणों के धर्म के कवच हैं, वो इस समय अपने धाम में चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली। तो जो है अब बता रहे हैं, ये 1:1:23 है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि धर्म ने किसकी शरण ली। तो कह रहे हैं, कृष्णे सुधामो उपगते धर्म ज्ञान आदि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण को अधनोदित। कृष्णे स्वधाम उपगते, जब श्री कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि के साथ, तो कलो नष्ट दृशाम, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य चले गए। तो कलयुग में लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना ये पता नहीं चला, उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। तो पुराणों अर्का, ये सूर्य रूपी पुराण अधनोदिता, ये कलयुग में प्रकट हो गया। यानी श्री कृष्ण जब चले गए, तो श्री कृष्ण की जगह जो है अब भागवत पुराण प्रकट हुआ है कलयुग में। और अब धर्म ने, ज्ञान ने, भक्ति ने, वैराग्य ने, तपस्या ने, सब ने भागवत की शरण ले ली है, और सब भागवत के भीतर है। कलयुग में लोगों को मार्गदर्शन कौन दिखाएगा? भागवतम दिखाएगा। जैसे सूर्य सबको मार्गदर्शन दिखाता है, सूर्य के बगैर सब अंधे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे ही भागवत के बगैर सब लोग अंधे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भागवत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो कलयुग के लोगों के लिए प्रकट हुआ है। पुराण अर्को अधुनोदित, ये पुराण इस समय उदित हुआ है। यानी कृष्ण रूपी सूर्य के जाने के बाद कृष्ण की जगह अब कलयुग में किसने ली है? तो वो श्रीमद् भागवतम ने ली है। तो कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे। उनके लिए पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। तो कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनोदित। तो अब आगे कह रहे हैं, तत्र कीर्त्यतो विप्रा विप्रशे भूरि तेजस अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथातीतं यथामति। तो तत्र कीर्त्यतो विप्रः, हे जो शौनक आदि ऋषियों, हे ब्राह्मणों, विप्र ऋषि भूरि तेजस, परम तेजस्वी श्री सुखदेव गोस्वामी उस समय उस सभा में इस भागवत पुराण का उन्होंने प्रवचन किया। जब परीक्षित महाराज गंगा के तट पर बैठे थे और वो वहां पर आए, तो वहां उन ब्रह्म ऋषि ने, परम तेजस्वी ने इन भागवत पुराण का प्रवचन किया, कीर्तन किया। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र ऋषि भूरि तेजसा अहम चाद्यगमम तत्र, और मैं भी वहीं पे था, और मैंने वहीं उनके मुख से ये भागवत पुराण सुना। निविष्ट स्तद अनुग्रहात, उनकी कृपा से, उनकी अनुग्रह से मैं उस सभा में था। यानी सूत जी उस सभा में थे और ये प्रवचन सुन रहे थे, और स्वयं सुखदेव जी के मुख से उन्होंने ये प्रवचन सुना है। तो ये जो सूत गोस्वामी है, ये वेद व्यास के शिष्य नहीं है, ये सुखदेव जी के शिष्य हैं। जो इनके पिता थे रोमहर्षण सूत गोस्वामी,
वो वेद व्यास के शिष्य थे जिनको बलराम जी ने जिनका वध कर दिया। पर ये रोमहर्षण सूत नहीं है जो भागवत सुना रहे हैं, ये उनके पुत्र उग्र श्रवासूत हैं। और ये पुत्र हैं और ये शिष्य हैं सुखदेव गोस्वामी के। और इनके पिता शिष्य थे वेद व्यास के। तो कह रहे हैं अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्। मैं उनकी कृपा से उसी सभा में मैंने इस पुराण को सुनाया, और वही पुराण मैं अब आपको सुनाऊंगा। सो हम वह श्रावेश्यामी, सुनाऊंगा। और कैसे सुनाऊंगा? यथाधीतम, जैसा मैंने सुखदेव जी से अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद भी यथामति, मेरी मति मेरी बुद्धि जितना उस विषय को ग्रहण कर पाई है, मैं वैसा सुनाने का प्रयास करूंगा। सारा तो मैं वैसा नहीं सुना सकता जैसे सुखदेव जी ने सुनाया था, क्योंकि वो परमहंस थे, है ना। मेरी बुद्धि ने जितना ग्रहण किया है, जितनी मेरी मति है, मैं उस हिसाब से इसको सुनाऊंगा आपको, और मैं प्रयास करूंगा सुनाने का। तो कह रहे हैं, जब महातेजस्वी, हे शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं वहीं बैठा था और वहां मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार में से आप लोगों से सुनाऊंगा। तो अब यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वही पुराण, वही श्रीमद् भागवतम, जिसकी कथा सुखदेव जी ने की परीक्षित महाराज से, वही मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब चौथे अध्याय से वही भागवत पुराण जो है सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। तो यह तीसरा अध्याय जो हमारा समाप्त हुआ, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोध्याय। तो चौथा अध्याय भी प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। व्यासुवाच अथ चतुर्थोऽध्याय। व्यासुवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्ध कुलपतिसूतं बृहद्रच शौनको ब्रवीत्। तो व्यास जी कह रहे हैं, क्योंकि देखो लेखक इसके व्यास जी हैं, तो व्यास जी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, तो इसलिए व्यासवाच यहाँ पे आया। व्यास जी ने कहा, उस दीर्घ काल सत्र में, दीर्घ सत्रिणाम, बहुत लंबा सत्र चल रहा था, वो 1000 वर्षों का सत्र था। और मुनि नाम, शौनक आदि ऋषि उसमें सम्मिलित हुए थे। मुनि नाम दीर्घ सत्रिणाम, तो जो उनके कुलपति थे, उनमें ऋषियों में जो 88,000 ऋषि थे, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ थे, है ना, कुलपति और वृद्ध, विद्या में भी वयोवृद्ध थे, कुलपति थे और ऋग्वेदी थे, है ना, बृहद ऋचा। तो वो शौनक जी सूत जी की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की। इति ब्रुवाणम, इस प्रकार सूत जी ने कहा। और संस्तु यह, उनकी प्रशंसा करके, उनके वचनों का अभिनंदन करके, जो मुनियों में दीर्घ सत्री मुनि थे, सबसे वृद्ध थे, सबसे सीनियर थे, उनके कुलपति थे, यानी उनके समझ लो अध्यक्ष थे। और जो स्वयं ऋग्वेदी भृगु वंश के थे, वो शौनक जी जो हैं, जो शुनक के पुत्र थे, उनका नाम शौनक पड़ा, वो जो हैं बोलते हैं उन ऋषियों की ओर से, और सूत गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं। और शौनक जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शौनकवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। सूत सूत महाभाग, हे सूत गोस्वामी, आप महान भाग्यशाली हैं। क्यों आप महान भाग्यशाली हैं? क्योंकि आपने स्वयं सुखदेव जी के मुख से भागवतम सुनी है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है आपको। वद न, हमें भी वो बताइए। वदताम वर, आप बोलने वालों में, प्रवचन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं।
कथाम भागवतिम पुण्याम, उस पुण्या परम पवित्र भागवती कथा को हमें सुनाइए। यद आ भगवान शुका, जो भगवान शुक ने कही थी, जो स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा हमें सुनाई है। यद आ भगवान शुक, है ना, भगवान शुक कहीं रुकते भी नहीं हैं ज्यादा देर तक, पर उस सभा में वो 7 दिन तक रुके और श्रीमद् भागवतम सुनाई। तो ये परम सौभाग्य की बात है और आपने सुनी है, इसलिए आप हमें वो सुनाइए। कितना सुंदर बात कह रहे हैं, यदा भगवान शुक, यानी जो भगवान शुक ने कही है। यानी कितने श्रेष्ठ हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं कि वो कथा सुनाइए जो सुखदेव जी ने कही है। अब आगे कई प्रश्न कर रहे हैं। पहले जो प्रश्न किए थे शौनक आदि ऋषियों ने, उनका उत्तर दे दिया सूत गोस्वामी ने। अब ऋषि प्रश्न नहीं कर रहे, ऋषियों की ओर से श्री शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। और कौन कौन से प्रश्न कर रहे हैं सुनिए। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। वह भागवत कथा किस युग में हुई, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, किस स्थान पर जो है इसकी रचना की गई, और केन हेतु ना, किस कारण से वेद व्यास ने इसकी रचना की। यानी वेद व्यास ने भागवत पुराण की रचना किस युग में की, किस स्थान में की, और किस कारण से की। और फिर प्रश्न करें कुतः संचोदिता कृष्ण, और कृष्ण को यानी वेद व्यास को, कृष्ण द्वैपायन मुनि को किसने भागवत रचना की प्रेरणा दी। कृतवान संहिता मुनि, जब उन मुनि ने इस सातवतों की संहिता का निर्माण किया, तो इसके पीछे क्या कारण था। मतलब चार प्रश्न करें कि भागवत की रचना किस युग में हुई, दूसरा किस स्थान में हुई, और तीसरा किस कारण से हुई, और चौथा प्रेरणा देने वाला कौन था, जिसकी प्रेरणा से वेद व्यास ने इस दिव्य साहित्य की रचना की। कृतवान संहिता मुनि, ये चार प्रश्न कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पक एकांत मतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। हमने सुना है तस्य पुत्रो महायोगी, जो वेद व्यास हैं उनके पुत्र शिपा सुखदेव गोस्वामी, वो महायोगी थे। योगी भी नहीं थे, वो योगियों के परम गुरु थे। योगी नाम परमम गुरु, महायोगी थे। और वो सम हमेशा जो है समदृशी थे, समदृक्, और निर्विकल्प का, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। विकल्प कहते हैं भेदभाव को। वो बिल्कुल भेदभाव से, यानी स्त्री पुरुष का भी भेदभाव नहीं था उनके अंदर। उनकी दृष्टि इतनी शुद्ध थी। एकांत मति, उनकी मति जो है एकांत भगवान परमात्मा में लगी होती। और संसार निद्रा से जगे हुए थे। उन निद्रो, जैसे लोग संसार में सो रहे हैं, विषयों में सो रहे हैं, पर सुखदेव जी ऐसे नहीं थे। वो संसार निद्रा से जगे हुए थे और वो छिपे रहते थे, गूढ़, और लोग उनको पहचान नहीं पाते थे। और उनको क्या समझते थे, मूढ़ इवेयते, जैसे कोई ये मूर्ख है। जब सुखदेव जी भागवतम करने के लिए आते हैं, तब भी कई स्त्रियां कई बच्चे उन्हें छेड़ रहे होते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि वो पागल व्यक्ति है, क्योंकि वो निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर वेश में थे। तो सब लोग ऐसे ही समझते थे, वो अपने आप को छिपा करके रखते थे। जैसे जड़ भरत महाराज अपने आप को छिपा करके रखते थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे। तो उनको लोग पहचान नहीं पाते थे। गूढ़ो मूढ़ इवे यति, तो महायोगी थे, समदृष्टि थे, भेदभाव से रहित उनकी दृष्टि थी। उनकी मति एकांत ब्रह्म में लीन थी, और वो संसार निद्रा से जगे हुए थे। और जो है वो छिपे रहते थे, सबके सामने नहीं आते थे। प्रकार वो एकांत में विहार करते थे, और कई लोग उनको पागल समझते थे। अब उनकी दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अप्यनग्नम्
देव्यो हिल्या परिददु न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टि। तो ये वही दृश्य बता रहे हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले, कि दृष्टवा देखकर, जिसको देखकर, ऋषिम दृष्टवा वेद व्यास को देखकर। कैसे? वेद व्यास को देखकर आत्मजम अपने पुत्र के पीछे, अनुयान्तम पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के। वेद व्यास, वेद व्यास जो कि अपने पुत्र सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे सुखदेव जी ने जन्म लिया, माँ के गर्भ से बाहर आए, तो उस समय वो 12 वर्ष के थे। तो वो तुरंत जो है संसार का त्याग करके चले जा रहे थे, और उनकी दिव्य गति थी, वो ऊपर की ओर आकाश मार्ग से जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। तो वेद व्यास पुत्र विरह में कातर हो गए, और वेद व्यास भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। और पुत्रेति इस प्रकार, हे पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो? तो जब ऊपर के लोकों में गए, स्वर्ग लोकों में, तो एक जगह वहां कुछ अप्सराएं नहा रही थी। और सुखदेव जी जो हैं सहज भाव से जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं था। वो वस्त्र भी नहीं पहने हुए थे। तो अप्सराओं ने जब सुखदेव जी को देखा, और यहाँ सुखदेव जी ने जब अप्सराओं को देखा, तो किसी को कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि अप्सराएं उनकी दृष्टि को पहचान गईं। पर जब वेद व्यास उनके पीछे पीछे आए, तो यहाँ पे उसका वर्णन कर रहे हैं। अनुयान्तम ऋषिम, आत्मजम अनुयान्तम ऋषिम दृष्टवा, है ना, अपने पुत्र के पीछे जाते हुए ऋषि को, वेद व्यास को अप्सराओं ने देखा। और कैसे ऋषि को? अपि अनग्नम, जो निर्वस्त्र नहीं थे, जिन्होंने वस्त्र पहने हुए थे वेद व्यास ने। यानी सुखदेव जी निर्वस्त्र थे, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, पर वेद व्यास जो है अनग्नम थे। तो उस समय देवियों ने क्या किया? देव्यो हो, जो स्वर्ग की अप्सराएं थी, हिल्या लज्जा से परिददूर, उन्होंने वस्त्र पहन लिए। वो नहा रही थी किसी सरोवर में। तो जैसे ही वेद व्यास को देखा, जो कि बूढ़े थे, और सुखदेव जी जवान थे, जो कि निर्वस्त्र थे सुखदेव जी, और वेद व्यास वस्त्र पहने हुए थे, पर सुखदेव जी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही वेद व्यास आए, तो लज्जा से उन्होंने वस्त्र धारण कर ली। न सुतस्य, पर जब पुत्र आया तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। इति चित्रम, ये बड़े आश्चर्य की बात देख करके ऋषि वेद व्यास उन्हें पूछते हैं कि हे देवियों, जब मेरा जवान पुत्र, निर्वस्त्र पुत्र यहाँ से गया, तब तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और जब मैं बूढ़ा वस्त्र पहन के यहाँ से जा रहा हूँ, तब तुम वस्त्र धारण कर रही है। तद वीक्षा पृच्छति, ये देख कर ऋषि ने प्रश्न किया। तो तब उन अप्सराओं ने, उन देवियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मुनौ, हे ऋषि, जगदु, वे सब बोलने लगी। अयम, इयम स्त्री, अयम पुमान इति पुंभिदा दृष्टि तवा अस्ति, कि हे वेदव्यास, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेदभाव की दृष्टि तुम्हारे भीतर है। तवा अस्ति, तवा अस्ति का मतलब तुम्हारे भीतर है। और कैसी दृष्टि है? कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अंतर तुम करना जानते हो, ये दृष्टि तुम्हारी है। न तू सुतस्य, पर तुम्हारे सूत्र, तुम्हारा जो पुत्र है उसमें ऐसी दृष्टि नहीं है। विविक्त दृष्टि है, वो इतना शुद्ध है, इतना ऊंचे स्तर का है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब वो आए तो हमें कोई अंतर नहीं हुआ, वो निर्दोष थे। जैसे एक बालक निर्दोष होता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी निर्दोष दृष्टि थी। पर जब आप आए तो आपकी दृष्टि में हमने ये भेद देखा, तो इसलिए हमने तुरंत वस्त्र पहन लिए। तो यानी कि यहाँ सुखदेव जी का अधिकारित्व वेद व्यास से भी ज्यादा है। आगे कथम लक्षित पौरे संप्राप्त पुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वद विचरन गज सावय। कथम आलक्षित पौरे,
तो नगर के निवासियों ने उनको कैसे पहचान लिया? जब वो हसनापुर में आए होंगे, संप्राप्त कुरु जांगलान, तो वे सुखदेव जी तो पागल के समान, गूंगे के समान, जड़ के समान विचरण कर रहे होंगे, गज सा भय। तो वहां कैसे लोगों ने उनको पहचान लिया, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी तो प्राय छुपे ही रहते थे। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? तो नगर वासियों ने उनको नहीं पहचाना था। उनको तो जो है, ये भी एक प्रश्न है कि कैसे पहचाना। ये पांचवा प्रश्न है। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतात यत्र एषा सात्वती श्रुति। और कथम वहां पांडवेयस्य, राजा परीक्षित के साथ इनका जो है कैसे संवाद हुआ, राज ऋषि परीक्षित के साथ, मुनिना सह संवाद समभूत। हे जो है सूत गोस्वामी बताइए, तात, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, हे तात सूत गोस्वामी बताइए कि पांडवों के जो वंशधर थे, महाराज परीक्षित और ये जो परम दिव्य मुनि सुखदेव जी हैं, ये आपस में कैसे मिले और इनका संवाद कैसे हुआ? क्योंकि इस संवाद में यत्र एषा सात्वती श्रुति, क्योंकि इसी संवाद में वैष्णव का वेद प्रकट हुआ। और वैष्णव का वेद क्या है? श्रीमद् भागवत। ये वैष्णव का वेद है, इसलिए यहाँ पे इसको श्रुति कहा गया है। इसलिए कोई कहे ना कि ये स्मृति है, नहीं, अरे मूर्खों, भागवतम पढ़ो। भागवतम स्वयं अपने आप को श्रुति कह रही है, ये श्रुति है। यत्र एषा, यह सात्वती श्रुति, वैष्णव का वेद जो प्रकट हुआ, वैष्णव की श्रुति जो प्रकट हुई उनके संवाद के रूप में। तो उनका संवाद कैसे हुआ, ये बताइए। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे ये वैष्णव का वेद प्रकट हुआ? क्योंकि स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिनाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम। वो सुखदेव जी जो हैं, कितनी देर एक गृहस्थ के घर रुकते हैं? स गोदोहन मात्रम ही, जितनी देर में एक गाय का दोहन किया जाता है इतनी देर रुकते हैं। गृहेषु गृह मेदिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन तदाश्रमम, उसके घर को, उसके आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए वो उससे ज्यादा देर नहीं रुकते। बस जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर ही वो किसी के दरवाजे पर रुकते हैं। तो मान लो कोई प्रश्न करे, गाय दोहन करने समय तक क्यों रुकते हैं? क्योंकि जैसे किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं, वो देखते हैं वो गाय दो रहा है, तो उन्हें तुरंत कृष्ण लीला का स्मरण हो जाता था। तो बस वो उतनी देर ही रुकते थे, ज्यादा देर नहीं रुकते थे। और उनके घरों को पवित्र करने के लिए, और प्राय वो जंगलों में, वनों में विचरण करते थे, वो ज्यादा किसी के यहाँ जाते नहीं थे। तो ऐसे परमहंस महाभागवत भक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी से कैसे संवाद हुआ राजा परीक्षित का, और वो कैसे तैयार हो गए 7 दिन एक स्थान में रुक करके ये भागवत सुनाने के लिए। और साथ ही में हमने सुना है परीक्षित महाराज भी महाभागवत हैं। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाशर्यं कर्माणि च ग्रणीहीन। अभिमन्यु सुतं सूत, हे सूत, ये जो अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज, प्राहुर भागवतोत्तमम, ये भी उत्तम भागवत हैं। और इनका जन्म भी बहुत आश्चर्यमय है, और कर्म भी इनके ऐसे हैं। तो आप इनके जन्मों का और इनके कर्मों का, इनके कार्यों का भी अब वर्णन कीजिए। ये एक और प्रश्न है कि परीक्षित महाराज का जन्म बताइए और उनके कर्म बताइए। स सम्राट कस्य हेतु पांडूनां मानवर्धन
प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादित्यादिराश्रियम। तो वो सम्राट जो पांडु महाराज का सम्मान बनाने वाले थे, स सम्राट कस्य वा हेतु पांडु नाम मानवर्धन प्रायोपविष्ट गंगायाम। वो गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत करके कैसे बैठ गए? अनादृत्य अधिराश्रियम। वो सारे राजलक्ष्मी का, सब कुछ का त्याग करके वो गंगा के तट पर क्यों बैठ गए? सब त्याग करके वो चले गए, क्यों चले गए? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वो तो बहुत महान राजा थे, वो तो अपने पूर्वजों का मान को बढ़ाने वाले थे। वो ऐसे नहीं थे कि किसी कुल में कोई कलंक हो, वो तो उस कुल की शोभा को, उसके मान को और ज्यादा वृद्धि करने वाले थे। पांडु नाम मान वर्धन। और वो सम्राट थे, कई राजा उनके अंडर थे, पर किस कारण से वो सबका त्याग करके वो गंगा के आश्रय लेते हैं, गंगा मैया की शरण लेते हैं, अनादृत्य अनादर कर देते हैं, राज लक्ष्मी का अनादर कर देते हैं, जिसके पीछे बड़े बड़े जो हैं देवता लोग लालायत रहते हैं, उसका वो त्याग करके चले गए, अपनी पत्नी का त्याग करके चले गए, अपने बच्चों का त्याग करके चले गए, और वो भी जवानी में। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मन शिवाय हानि धनानि शत्रव कथम सबीर श्रियमंग दुस्त्यजाम युवेश तो सृष्ट महो सहासुवी। नमन्ति, उनका कोई शत्रु नहीं था। बड़े बड़े जो राजा थे वो उनके चरणों की चौकी पे प्रणाम करते थे। परीक्षित महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठते थे, वो सम्राट थे, और कई छोटे मोटे राजा सामंत सब उनके अंडर में थे। और जब वो आते थे तो जहां परीक्षित महाराज के चरण होते थे उस चौकी को प्रणाम करते थे वे लोग। यद पाद निकेतम आत्मना शिवाय हानि धनानि शत्रव। और भेंटे ला लाकर, धन ला लाकर उनको ऑफर करते थे, उनको अर्पित करते थे। वो ऐसे थे, शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर थे, वीर पुरुष थे। कथम सवीर, वीर भी चार प्रकार के होते हैं जो है, एक दानवीर है ना, एक बलवीर, ऐसे चार प्रकार से उनकी तुलना की गई है। लोग गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो किसी दिन वो चर्चा करेंगे। तो कथम स वीर, वो वीर जो हैं, श्रियम अंग दुस्त्यजाम, जो उस राज लक्ष्मी को, जिसका त्याग करना बड़ा मुश्किल है, युवे, युवा अवस्था में, उशतो सृष्टम अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है, और सह असु भी, अपने प्राणों के साथ भला उसे त्याग देने की क्यों इच्छा की? तो इस प्रकार से ये कई सारे प्रश्न किए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर में परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी का ये प्रसंग आएगा, और उनका चरित्र आएगा, और उनके चरित्र में पांडवों का चरित्र आएगा। और इस प्रकार से जब सुखदेव जी और परीक्षित महाराज मिलेंगे तो तब भागवत पुराण जो है उसकी कथा प्रारंभ होगी। तो कई श्री कृष्ण की कथाएं, कई उनके भक्तों की कथाएं, कई अवतारों की कथाएं जो हैं इसमें प्रकट होगी। और यही श्रीमद् भागवतम है। इसमें बाकी चीजें नहीं है, इसमें धर्म अर्थ काम वगैरह ये सब बीमारियां नहीं है। इसमें केवल शुद्ध भगवान का कथा है, भगवान का प्रसंग है। इसलिए वेद व्यास भी भागवत को लिखने के बाद ही जो है प्रसन्न हुए थे। ये इस अध्याय में आएगा आगे चल के। तो इस प्रकार से ये कई सारे जो है प्रश्न किए शौनक जी ने सूत गोस्वामी से, और इनका उत्तर देंगे। तो फिर अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो समय हो गया, यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे विराम दें। हरे कृष्णा प्रभु। हरे किसी का हैंड तो रेस नहीं हो रहा, मैं एक बार उसमें चैट में और देख लेता हूँ प्रभु जी, अगर किसी का है। देख लीजिए प्रभु जी। जी। आज हमने कई सारे श्लोक कर लिए। जी जी मैं सुन रहा था प्रभु जी।
अच्छा, 9, 20 श्लोक कर लिए हमने आज। चौथे के 20 हो गए हैं। नहीं, चौथे के 11 हुए, और हम्म, तीसरे के 9 बचे थे, 9 कर लिए। जी तो जी। मतलब जो है, हम बहुत पीछे चल रहे थे। हमें जी दो दो तीन तीन सत्रों में एक अध्याय समाप्त करना है। तो जी तीसरा जी अध्याय बहुत विस्तार से खिंच गया, क्योंकि उसमें भगवान के कई अवतारों की कथाएं आ गई, तो थोड़ा लंबा ज्यादा चला गया। तो जी। इसलिए सोचा कि अब उसको थोड़ा स्पीड से और आगे करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है, और ठीक है। नहीं तो ऐसे में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम लोगों को ज़्यादा उसमें जाएंगे ना। हम्म। तो प्लीज, इसमें दो लोगों के हैंड रेस हुए हैं, तो हाँ हाँ। ले लें कुछ। हाँ, ले ली। श्रीमती ब्रजेश्वरी देवी दासी, खुशी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, माता जी। धन्यवाद आपका। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। कितनी बार हमने सुना है, लेकिन फिर भी बहुत सारी नई बातें हमेशा सुनने को मिलती हैं। प्रभु जी, पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरी भागवतम आपके साथ करेंगे, सुनेंगे ना हम? ये तो भगवान के हाथ में है, हम प्रयास कर सकते हैं, भगवान जैसी व्यवस्था करेंगे, है ना। मुझे ऐसा ना हो कि कभी पहले दो कैंटो करके फिर आगे सुनने को ना मिले। मेरी इसलिए हार्दिक हम इच्छा है कि पूरी भागवतम आपके साथ करें। और इसलिए दूसरा मेरा, मंगलाचरण हम करते हैं, माता जी, पहले, कि मंगलाचरण से जितने विघ्न बाधाएं होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं, ताकि भगवान की कथा चलती रहे, क्योंकि इसमें कई विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, इसलिए कोई हाँ विघ्न बाधा ना हो। जी। हाँ, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त सुखदेव गोस्वामी अपने माता की गर्भ से निकले, वो 12 वर्ष के थे, और फिर हाँ सीधे की ओर चले गए। हाँ हाँ, चले। तो जो देवियां रास्ते में मिली थी, तो उनको उनकी महिमा का कैसे पता लगा? या पहले ही, मतलब उनके जन्म से पहले उनकी, उनका मतलब उनकी महिमा चारों तरफ थी कि वो ऐसे हैं कि वो भेद नहीं करते, और वो उस टाइम तो शायद वो निराकारवादी थे। हाँ, वो निराकारवादी थे उस समय, ये बात भी ठीक है। नहीं, देवियों को पहले पता नहीं था, वो जो स्वर्ग में ऊपर के लोकों में जा रहे थे ना, आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो कोई जमीन से नहीं चल रहे थे। तो वो आकाश मार्ग में स्वर्ग आदि लोक में कहीं गए होंगे। तो वहां पे कुछ देवियां या अप्सराएं, महाभारत में अप्सराएं लिखा हुआ है, और यहाँ भागवत में देव्यो शब्द है। तो देवियां वो नहा रही थी, तो उन्होंने देख करके ही उनकी दृष्टि का अनुभव लगा लिया, उनको कुछ पता नहीं था। जब उन्होंने देखा, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों को, है ना, नजर उनकी तेज होती है, वो ये उनको पता चल जाता है कि कौन पुरुष उनको किस भाव से देख रहा है, ऐसा कहते हैं, अब हमें तो पता नहीं, है ना, उनको पता चल जाता है। तो उन्होंने एकदम इनकी शुद्ध दृष्टि देखी, ये बिल्कुल जो है, इसमें कोई काम की दृष्टि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध भाव है, कोई भेदभाव नहीं है, जैसे एक छोटा शिशु होता है वैसी दृष्टि है। तो क्योंकि वो स्वर्ग की स्त्रियां थी, वो तुरंत उनके भाव को पहचान गई, उन्हें पहले कुछ पता नहीं था, उन्होंने उस समय देखकर ही उनके चरित्र का अनुभव कर लिया, उसी क्षण कर लिया, ये है, उनको पहले नहीं पता था। जी प्रभु जी। और जिस वक्त वो सभा में आए, तो कुछ स्त्री बच्चे उनको पत्थर फेंक रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनको पागल समझ रहे थे। हाँ लेकिन लेकिन जो जो विद्वानों की सभा थी, उनको सबको मालूम था भी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। हाँ, वो पहचान गए उनके लक्षणों को देख करके, क्योंकि वो स्त्रियां थी, वो बच्चे थे, वो तो संसार के थे, है ना, वो कोई स्वर्ग की दिव्य देवियां नहीं थी। तो वो तो ऐसे ही समझ रहे थे कि मतलब एक जो नव युवक ऐसे निर्वस्त्र घूम रहा है, पागल है, जवानी में पागल हो गया, वो तो सब ऐसे स्त्रियां समझ रही थी। और बच्चे भी जो है चिढ़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो जैसे ही जब उस सभा में आए, तो जो ऋषि मुनि थे, वो उनके लक्षणों को देखकर पहचान गए, अरे ये तो स्वयं सुखदेव जी हैं। तो एकदम वो सब अपने आसनों से उठ के खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। इसलिए कहते हैं, जब कोई सीनियर, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए, तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, वहां बैठे नहीं रहना चाहिए, वरना आपके जितने पुण्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सभा में, जब भी कहीं किसी सभा में बैठे हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ रहा हो, तो तुरंत अपने आसन से खड़े हो जाओ। तो वो ऋषि जानते थे, उनके लक्षणों से पहचान लिया, वो सब उठ के खड़े हो गए। हालांकि वो ऋषि सब उनसे सीनियर थे,
वो वेद जी व्यास थे, नारद जी थे, परशुराम आदि थे, बड़े सीनियर थे उनसे आयु में। पर फिर भी उनके चरित्र को, उनके लक्षणों को और उनके अधिकारित्व को देख के सबके सब खड़े हो गए कि इनका अधिकार हमसे ऊपर है। तो सब ने उनका स्वागत किया और फिर ऊंचे आसन पर बिठाया। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। नंद गोकुलेश प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु पूछिए, अनम्यूट करके अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बहुत सुंदर, आपने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया, श्रीमद् भागवत। अच्छा प्रभु जी, मेरा दो तीन क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो हाँ वो आवाज साफ आ रही है प्रभु जी? हरे हाँ कृष्णा। बिल्कुल आ अच्छा, रही है। ठीक है। एक तो ये श्रीमद् भागवतम का जो हम एक मतलब उसमें कैसे उसको बोल सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का जो अ, अर्थ क्या है, मीनिंग। और दूसरा ये जो उग्र सर्वा जो सूत गोस्वामी है, और जो शौनक ऋषि, वो शौनक ऋषि और उनके जो पिताजी हैं, उनका नाम, और जो उग्र सर्वा और जो सूत गोस्वामी है, वो उनमें जो उनका जो रिलेशन है वो। और प्लस जो आपने वो बताया था कि जो ऋग्वेद, सामवेद और ये, उनको किसने वो किया था, वो ट्रांसलेट किया, मतलब वो लिखा था उनको, जो हाँ, वेदव्यास जी ने उनको डिवाइड किया था, तो इनके बारे में बता दीजिए। हरे कृष्ण। पहला जो आपका प्रश्न है, श्रीमद् भागवत का क्या अर्थ है ना, ये प्रश्न है ना। जी 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 जी। मतलब जो भगवान का है, भगवान से संबंधित है और भगवान का है, उसको भागवत कहते हैं। सिंपल अर्थ है। श्रीमद, ये श्री मतलब ये जो है उसका एक विशेषण है। और मद का मतलब जो है ये भी एक सम्मान सूचक विशेषण होता है। तो श्री मद, बाकी इसकी किसी दिन और विस्तृत व्याख्या करेंगे। सरल शब्दों में ये विशेषण है। और श्रीमद और भागवतम का मतलब जो भगवान से संबंधित है, या जो भगवान का है, भगवान का होने के कारण वो भागवतम है। जैसे भक्त भगवान के होते हैं तो भक्तों को भी भागवतम कहा जाता है। ऐसे ही ये ग्रंथ भी भगवान का है और स्वयं भगवान भी है, तो ये दोनों हैं। तो इसलिए इसको श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। ये सिंपल अर्थ है। और दूसरा जो आपका प्रश्न था कि मैं भूल गया क्या था। तो प्रभु जी, वो जो रोम हर्षण सूत हाँ और चल ठीक है। हाँ, जो रोमहर्षण सूत गोस्वामी हैं, ये वेदव्यास के शिष्य थे। और इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा जी। और उग्रश्रवा जो हैं वो भागवत सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। और शौनक आदि ऋषि जो हैं ये 88,000 ऋषि हैं। और ये सब भृगुवंशी हैं, उनमें श्रेष्ठ शौनक जी हैं। और शौनक जी पुत्र हैं शुनक ऋषि के। शुनक ऋषि एक हुए थे भृगुवंश में ही। तो उनके पुत्र होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। और ये जो है पहले इन्होंने कथा सुनी जो है रोमहर्षण सूत गोस्वामी से। और बाद में बलराम जी ने उनका वध कर दिया और बलराम जी ने फिर आशीर्वाद दिया इनके पुत्र को। तो फिर ये कथा सुन रहे हैं, बाकी की जो पुराण बचे हुए हैं उग्र श्रवा जी से सुन रहे हैं। तो दोनों से ये कथा सुन चुके हैं। तो ये इसका उत्तर है। और जो आपने कहा कि कौन सा ऋषि किसके हैं, तो ये अगले सत्र में वैसे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, फिर भी इसकी चर्चा कर देते हैं। ऋग्वेद के जो आचार्य हैं पैल मुनि हैं। और सामवेद के आचार्य जो हैं जैमिनी मुनि हैं। और जो हैं यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन मुनि हैं। और वैशंपायन मुनि महाभारत के भी आचार्य हैं। और सुमंतु मुनि आचार्य हैं अथर्ववेद के। और इतिहास और पुराण जो पांचवा वेद माना गया, इसके आचार्य रोमहर्षण सूत गोस्वामी हैं। और इन ऋषियों ने आगे कई अपने शिष्य बनाए। तो ऐसे वेदों की, पुराणों की कई शाखाएं बन गई। ये अगले सत्र में इसी की चर्चा होगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मजा प्रिया माता जी पूछिए, अनम्यूट करके। एक मिनट रुको। हरे कृष्णा प्रभु जी, रण प्रणाम। हरे कृष्णा, रमण प्रणाम। प्रभु जी, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा।
हाँ हाँ क्लियर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी बहुत ही सुंदर सेवा, आप रोज बहुत अच्छी सेवा करते हैं। क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये है, जैसे कि जो सुखदेव जी थे, वो 12 साल तक अपने माँ के पेट में रहे और बाहर नहीं आना चाह रहे थे वो। तो उनके हाँ पास प्रभु जी जो उनके जो ये गुण थे या उनकी जो इतनी भक्ति थी, उनसे भगवान से उन्होंने पहले ही वचन ले लिया कि मेरे को आपकी माया का कोई भी प्रभाव ना पड़े, मैं जब भी हाँ, बाहर आऊंगा। उनसे उनसे 2-3 वचन पहले ही भगवान से ले लिए उन्होंने कि मैं जब हम्म। भी बाहर आऊंगा। तो ऐसा उन्होंने क्या ऐसी तपस्या करी थी, क्या उनका पिछले जन्म का ऐसा वो था कि उनको इतनी इतनी शक्ति थी कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, मतलब बाहर खुद नहीं आ रहे थे वो, और उनको कोई मतलब भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे थे वो। ऐसा प्रभु जी क्या था उनके पास, उनने पहले ऐसे क्या कर रखा था? हाँ ऐसा ये था कि सुखदेव जी जो हैं इनका ये वर्णन आता है कि ये भगवान की कृपा सिद्ध थे, पात्र थे। भगवान ने इनके ऊपर कृपा की, हेतु की कृपा होती है। और दूसरा मैंने बताया ना कि ये राधा रानी के पार्षद हैं। ये गोलोक में राधा रानी के शुक हैं, तोते हैं। और वहाँ राधा रानी अपने इन्हें हाथों में जो है रखती हैं, और इनको जो है अनार वगैरह खिलाती हैं। और इनको साथ में भागवतम राधा रानी ने सुनाई, एक एक श्लोक। और राधा रानी इनको चूमती भी हैं। तो ये राधा रानी की कृपा लेकर ही आए थे वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में। तो ये नित्य पार्षद हैं। और एक जगह स्कंद पुराण में तो ये लिखा है ये स्वयं भगवान कृष्ण के रूप ही हैं। तो इस प्रकार ये गोलोक से ही आए हैं, नित्य पार्षद हैं, ये कोई संसारिक जीव नहीं है, बद्ध जीव नहीं है। तो ये इसलिए इनको पहले से ही कृपा प्राप्त थी। पर ये इन्होंने जब संसार में आके लीला की, तो पहले ये निराकार ब्रह्म में आसक्त थे, निराकार ब्रह्म में लीन थे। और जब वो माँ के गर्भ से निकले, तो उस समय ये भागवतम भागवतम नहीं सुनी इन्होंने, उन्होंने सीधा मतलब जो है वो चले गए और निराकार ब्रह्म में इनका मन लग गया था। बाद में वेद व्यास इनको जब बुला रहे थे तब भी नहीं आ रहे, तो वेद व्यास ने बस श्रीमद् भागवतम जो है इनको सुनाई कुछ श्लोक। तो तब उससे आकर्षित होकर सुखदेव जी वापस आए और फिर श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। तो पहले इन्होंने ये लीला की थी। और ये स्वयं अपने मुख से अपना चरित्र बताएंगे इसी भागवतम में, आगे चल के दूसरे स्कंद में जब वो प्रवचन प्रारंभ करेंगे। तो ये प्रभु जी, हाँ जी। नित्य जी जी पाश। जी प्रभु जी, आपने सही बोला वैसे। प्रभु जी मेरे थोड़ा ये है कि इसमें मेरे को ये करना था, जैसे भगवान से उनने पहले ही पेट में ही सब बातें कर ली थी कि मैं बाहर आऊंगा तो मेरे को आपकी जो माया शक्ति है ये मेरे पर असर ना हो उसका। और मतलब और 2-3 वैसे वरदान मांग लिए थे उनने पेट में ही, जब वो बाहर नहीं आ रहे थे। भगवान ने उनसे रिक्वेस्ट करी आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो करके। ऐसे मैंने कहीं सुना था, पता नहीं प्रभु जी हाँ ये हाँ सही है ठीक है, क्या है? पुराणों में लिखा हुआ है, कथा आती है कि वेद व्यास कह रहे थे कि बेटा बाहर आ जाओ। तो वो कह रहे थे नहीं पिताजी, बाहर यहाँ पे हूँ तो भगवान की माया अटैक नहीं कर रही, और बाहर आऊंगा तो भगवान की माया जो अटैक करेगी। तो उन्होंने कहा नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो खुद माया में फंसे हुए हैं, उन्होंने इसी प्रकार से कहा था। तो वेद व्यास की बात पे नहीं आया, आप पुत्र मोह में हैं। तो फिर वो द्वारका गए, वहां से भगवान कृष्ण को बुला के लाए वेद व्यास। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं प्रभाव दिखाएगी तुम्हारे ऊपर, तो तब वो आए, और इसलिए उन माया ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। इसलिए तो मैंने कहा कि जवान थे, और युवतियां अप्सराएं नहा रही हैं वस्त्र होकर, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, उनकी दृष्टि ऐसी थी, माया तो कोई प्रभाव था ही नहीं। वो दिखाई भी दिया उनको वरदान में, तो ये बात सही है, ये शास्त्रों की कथा है। जी प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी बोल, थैंक यू वेरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी जो, हाँ, जो ये 6 क्वेश्चन सूत गोस्वामी से पूछे गए हैं, वो प्रभु जी पहले अध्याय के कौन कौन से श्लोक से हैं? हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ, पहले छठा। स्कंद, हाँ जी जी का पहले अध्याय में है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो। जी मैं जी, है प्रभु संख्या, जी, मैं नोट कर लूँ। हाँ संख्या बता देता हूँ आपको। देखिए पहला प्रश्न है 9वें श्लोक में, 1-1-9। तत्र जी तत्र अंजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संसितो महर्षि। कि उन गुरुजनों के उपदेश में, वेद शास्त्रों में आपने मनुष्यों के लिए क्या सार तत्व निचोड़ करके निकाला है, वो हमें बताइए। ये पहला प्रश्न है।
और दूसरा प्रश्न है 12वें श्लोक में, उसी अध्याय में, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सातोताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, कि हे सूत आप जानते हैं कि भगवान भक्तों के पति हैं, उनके रक्षक हैं, वो देवकी और वसुदेव के यहाँ क्या करने की इच्छा से प्रश्न हुए। ठीक है, दूसरा है। तीसरा प्रश्न है 17वें श्लोक में, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददद कला, कि उनके उदार कर्म सृष्टि आदि कार्यों का वर्णन कीजिए जिसका नारद आदि महात्मा वर्णन करते हैं, तो हम श्रद्धालुओं को वर्णन कीजिए, यानी उनकी सृष्टि आदि लीला बताइए। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 18वें श्लोक में, अथ आख्यायि हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतस्वेरम ईश्वर से आत्ममाया, कि उनके अवतार की कथाओं का वर्णन कीजिए, जो विभिन्न अवतार लेते हैं उसमें वो क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या क्या नाम होता है, वो बताइए। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है 20वें श्लोक में, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, या कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, भगवान ने राम जी के साथ, बलराम जी के साथ बहुत सारी दिव्य लीलाएं की और कई ऐसे कार्य किए जो मनुष्य नहीं कर सकते, तो भगवान के उन कार्यों का वर्णन कीजिए। ये पांचवा प्रश्न है 20वें में। और छठा प्रश्न है 23वें श्लोक में, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम शरणम गत, कि योगेश्वर कृष्ण ब्राह्मण और धर्म के कवच थे, वो उस समय अपने धाम में चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली। ये 6 प्रश्न है, इनका उत्तर दे दिया गया है, संक्षेप में दे दिया गया है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने पहला 9 बताया, हाँ। दूसरा 12, दूसरा हम्म 12, तीसरा दूसरा 17। हाँ, तीसरा 17 और चौथा 18, जी पांचवा 20 और छठा 23। ये जी बताइए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। अ, जो गर्भोदकशाही विष्णु है, उन्हीं को हरि कहा जाता है। हाँ। जी, तो प्रभु जी जो जीव है, जो हम लोग जीव हैं, वो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट अंश हैं कि क्षीरोदकशाही विष्णु के अंश हैं? अच्छा, हाँ, ये प्रश्न अच्छा है आपका। गर्भदक्षाय विष्णु को आपने कहा हरि कहा जाता है। नहीं, ये गर्भोदकशाही को नहीं, क्षीरोदकशाही विष्णु को। क्षीरोदक्षाय विष्णु को हरि कहा जाता है। जी, स्कंद 1 के तीसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक है प्रभु जी। 1 3 2 है। हाँ, 1 3 2। देखो, हरि भगवान का एक सामान, मतलब एक नाम ऐसा है जो सबके साथ आता है ना। जी और वो भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, भगवान राम को भी कहते हैं, है ना। भगवान के सारे अवतारों के साथ हरि नाम आता है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु को भी कह सकते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु को भी कह सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है, सबको जी हरि कहते हैं। हरि का मतलब होता है जो अपने भक्तों का पापों को हरते हैं, दुखों को कर हरते ले। हैं, और प्रेम से उनका मन भी हर लेते हैं। तो इस प्रकार हरि नाम भगवान के सब अवतारों के साथ आ जाता है, किसी विशेष अवतार के साथ नहीं है। जैसे कई नाम होते हैं ना, किसी विशेष अवतार के साथ होते हैं, जैसे वराह, ये जो नाम है ये सबको नहीं कह सकते, ये वराह भगवान के साथ ही है। जैसे नरसिंह है, ये सबको नहीं कह सकते, वो भगवान नरसिंह को ही कह सकते हैं। तो कई नाम ऐसे होते हैं जो सबके साथ लागू हो सकते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न आपका ये था कि जो जीव है शिरोदक्षाय के अंश है, नहीं। जीव जो है, जो ये अंश बताए गए हैं, ये महासंकर्षण के अंश हैं। जो मैंने बताया था ना पहले, कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, फिर उनसे बलराम जी से फिर मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से फिर महासंकर्षण, महासंकर्षण से फिर कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय से शिरोदक्षाय विष्णु। तो जो महासंकर्षण है उनके अंश हैं जीव। और वो उनके अंश कब होते हैं, जब महासंकर्षण भगवान जीव शक्ति से युक्त होते हैं, तो तब उनके जो अंश होते हैं वो जीव होते हैं, यानी हम लोग। और वही भगवान जब माया शक्ति से युक्त होते हैं,
तो उनके अंश होते हैं ये भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सांसारिक तत्व। और वही भगवान जब अपनी योग माया से युक्त होते हैं तो फिर उनके अंश जो होते हैं वो जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान का धाम है वैकुंठ आदि, ये सब उनके अंश हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो है अवतारों के अंश होते हैं। जो भौतिक जगत है ये अंश है भगवान का। जब भगवान शिव के रूप में पार्वती से माया से युक्त होते हैं तो उससे सारे भौतिक तत्व आते हैं। और वही भगवान जब संकर्षण भगवान है ना, महासंकर्षण जब जीव शक्ति से युक्त होते हैं तो हम जैसे जीव जो हैं ये सत्ता में आते हैं। इस प्रकार से अंश हैं सब भगवान के। तो प्रभु जी यानी कि जीव महासंकर्षण के अंश हैं। हाँ, ये महासंकर्षण के अंश हैं इस जी। प्रकार से। और एक जी एक क्वेश्चन और है प्रभु जी कि इसी श्लोक में बताया गया है कि क्षीरोदकाई विष्णु के विषय में कि उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। और फिर 5वें श्लोक में भी है कि ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत नहीं हाँ 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 इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत हैं। तो ये हाँ, कौन से अवतारों का जिक्र हुआ है प्रभु जी? जो आगे बताए गए हैं सभी अवतार, तो मतलब ये अवतार अवतार तो प्रभु जी इस ब्रह्मांड के नहीं है ना, वो तो सारे अवतार भगवान के बैकुंठ लोक से आते हैं नहीं, ना। पर वो अवतार तभी कहलाते हैं ना जब इस संसार में नीचे उतरते हैं। अच्छा जी जी। अवतार शब्द का अर्थ ही है अवतरण। ऊपर से जब कोई नीचे आता है उतरता है उसको अवतार कहते हैं। जैसे चार कुमार भी इसी ब्रह्मांड में आए, है ना, वो रहते हैं जनलोक में। इसी प्रकार जो वराह भगवान आए वो भी इसी ब्रह्मांड में आए, पृथ्वी को ऊपर लेके आए। तो जितने अवतार होते हैं वो यही तो होते हैं, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड में जब आते हैं तब उनको अवतार कहा जाता है। और वही सारे अवतार शिव दीक्षा विष्णु से आते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। यानी कि प्रभु जी जो कूर्म है, मत्स्य है, वराह है, ये हम्म। सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, शिव दीक्षा विष्णु से आते हैं। पर इसमें कुछ अवतार ऐसे भी हैं जो आ तो शिरो दक्षाई से हैं, पर वो जो है उनकी भगवत्ता शिरो दक्षाई से ज्यादा है। जैसे कृष्ण जो है कहने को वो भी शिरोदक्षाई के थ्रू आते हैं, पर कृष्ण यहाँ पे स्वयं भगवान है। इसलिए आगे क्लियर किया ना, राम जी भी जो है आ रहे हैं शिरोदक्षाई से, नरसिंह देव भी आ रहे हैं। पर नरसिंह देव में राम में जो भगवत्ता है, भगवत तत्व है, वो शिरोदक्षाई से ज्यादा है। आ किसी से भी रहे हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। अंतर यह है कि वो जो आ रहा है उसकी भगवत्ता उससे ज्यादा हो सकती है। जैसे ब्रह्मा जी से वराह भगवान आ रहे हैं, पर वराह जी के अंदर, वराह भगवान के अंदर भगवत्ता ज्यादा है, ब्रह्मा के अंदर कम है। हालांकि उन्होंने ब्रह्मा को अपना पिता बनाया। तो इस प्रकार अवतारों के आने का स्रोत क्षीरोदक्षाई है। पर उसमें कई अवतार ऐसे होते हैं जो स्वयं कृष्ण के हैं, और उनमें शिरोदक्षाई से ज्यादा भगवत्ता है, ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा गुण है, वो जो प्रकट होते हैं। जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, ये परिपूर्णतम भगवान है। इनमें जो है ये स्वयं कृष्ण के ही अवतार हैं। पर आने का जो जरिया होता है वो शिरोदक्षाई से ही आते हैं, ये भाव है कहने का। और एक 5वें श्लोक में है प्रभु जी कि ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत यहाँ पे बताया गया है कि गर्भोदक्षाई विष्णु है, जिसमें कि बताया गया है कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि। तो ये लोग गर्भोदक्षाई विष्णु के से आते हैं। मतलब देखो दोनों है ना एक दूसरे के अंश हैं। गर्भोदक्षाई जो है वो शिरोदक्षाई के अंश हैं। तो कई बार जो है शास्त्रों में सारे अवतारों को शिरोदक्षाई का थ्रू आना कहा जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि सारे गर्भोदक्षाई से आते हैं। तो वो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि शिरोदक्षाई खुद गर्भोदक्षाई से आ रहे हैं। तो इसलिए अगर जी ये कहा जाए कि सारे अवतार गर्भोदक्षाई से आ रहे हैं तो वो बात भी सही है। और जी क्षीरोदक्षाय के बाद सारे अवतार संसार में आते हैं, अगर ये कहा जाए कि सारे अवतार क्षीरोदक्षाय से आ रहे हैं तो वो बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम।
एक और हाथ मीरा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता प्रभु जी। जी, जैसा कि आपने बताया कि सभी जीव महासंकर्षण से आ रहे हैं, तो प्रभु जी फिर ब्रह्मा जी का क्या कार्य होता है? ब्रह्मा जी का यही सृष्टि आदि करना, वो भगवान से आते हैं और पहले प्रथम जीव माने गए हैं, और उनको भगवान जो है विशेष शक्ति देते हैं कि वो सृष्टि कर सकें, वो भगवान की शक्ति के द्वारा। तो उनका ये कार्य होता है। जो ब्रह्मा जी के द्वारा जीव नहीं आते, ब्रह्मा जी तो सिर्फ क्या करते हैं कि भगवान उनको सारे तत्व दे देते हैं। भगवान उनको अग्नि दे देते हैं, जल दे देते हैं, वायु दे देते हैं, सारे तत्व भगवान देते हैं। तो उन तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी जो है कई प्रकार की लोकों की रचना कर देते हैं। यानी ब्रह्मा जो है सेकेंडरी क्रिएटर हैं, प्राइमरी क्रिएटर जो है भगवान है। वो तत्वों को लेकर कुछ चीजें बना देते हैं, संसार आदि बना देते हैं। पर जीव आदि जो है वो उनके शरीरों को, योनियों को भी ब्रह्मा जी बना देते हैं। पर मूल सामग्री भगवान देते हैं। जैसे आप अपने घर में कारपेंटर बुलाओ, उसको सब चीजें दो, सारा सामान लाके दो, कारपेंटर कई चीजें बना दे। तो ब्रह्मा जी ऐसे हैं, वो तत्व, शक्ति, बुद्धि, सब चीजें भगवान देते हैं। और भगवान के बनाए हुए संसार को फिर से ब्रह्मा जी जो है एक रूप दे देते हैं। इसको इसलिए विसर्ग कहा जाता है। और वो शरीर बना देते हैं, 84 लाख योनियों को निर्माण कर देते हैं। तो ये सब कार्य है। तो ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी जो है क्रिएटर हैं, प्राइमरी जो है वो भगवान ही है, इस प्रकार से। तो जीव जो है वो ब्रह्मा नहीं बनाते, जीव रूपी अंश भगवान दे देते हैं, है ना। उसके बाद वो उन शरीरों में डाल के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें ब्रह्मा जी का काम नहीं है। ब्रह्मा जी शरीर आदि बनाते हैं, बस यही कार्य करते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, अब टाइम हो गया काफी, अगर आप हाँ, बोल रहे तो सुनो तो प्लीज। यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत जी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना आप टाइम निकाल रहे हैं हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, प्रणाम प्रभु।